कलर ढूंढे? हाँ कलर नहीं क्यों? नहीं कहाँ है कलर? घूम पापा गुम बाबा घूम पापा रूम में है बाबा के पास। फिर गलत बात बोली, बहुत गलत। कल पर गलत बात बोलते हो ना, गलत चीजें करते हो। न्यू कलर दिलाए तोड़ दिया आपने ना, बहुत गलत बात। गलत हाँ बहुत गलत। बहुत गलत क्यों करते हैं आप? क्यों? वाई? टेल मी। मिल्क पी लिया आपने? हैं? ओके। ये क्या हुआ? नहीं? हो गया है जी सुबह सुबह का टाइम। सुबह सुबह क्या मतलब फ़्रेश होके अब नाश्ते का टाइम हो गया है। स्कूल भी स्टार्ट हो गए हैं तो नाइल साहब तो स्कूल चले जाते हैं, तो इस टाइम बड़ी खामोशी होती है। और जब आपके घर का बड़ा बच्चा घर में नहीं होता ना, तो आपको और ज़्यादा फ़ील होता है, क्योंकि आपके बड़े बच्चे के साथ आपकी ज़्यादा अटैचमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि छोटे के साथ नहीं होती, छोटे के साथ भी होती है, पर पहला बच्चा ऐसा होता है कि आपका टाइम उसके साथ ज़्यादा स्पेंड हुआ होता है। और आपके बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, आपको इंगेज करके रखते हैं। तो नाइल वन ऑफ दोज़ बच्चा के जो माशाल्लाह इतने सवाल करता है, इतनी बातें करता है, सारा दिन वो माशाल्लाह बोलता रहता है। इसलिए माशाल्लाह कह रही हूँ कि माँ बाप की अपनी ही नज़र बच्चों पे लग जाती है और हम सोचते हैं कि इसकी लग गई, उसकी लग गई। वैसे औरों की भी लगती है, पर बच्चे हमारे सामने ज़्यादा रहते हैं और हमारे सामने जो चीज़ें कर रहे होते हैं, तो हमें ज़्यादा ख़याल रखना चाहिए कि हम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। और मेरी ये हैबिट है कि मैं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह बरकल्लाह। तो मैं ये भी चीज़ होती है कि अक्सर मैंने लोगों में नोटिस किया है कि किसी की कोई चीज़ देखते हैं ना, तो उनके अंदर ये हैबिट नहीं होती माशाल्लाह कहने की। हाय जैसे लगा लेते हैं और आगे से तारीफ़ तो कर देंगे पर माशाल्लाह नहीं बोलेंगे। तो अगर ये छोटी छोटी हैबिट्स हम अपना लें ना, तो ये जो नज़र और ये सारी चीज़ें होती हैं, ये लगें ही ना एक दूसरे को। एक तो मैं तो इतना बोलने लग गई हूँ, मेरे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मैं बहुत ज़्यादा रिपीटेड बोलती हूँ और ख़ुद ही इरिटेट हो जाती हूँ बोलने के बाद। ये देख रहे हैं आप लोग आहिल साहब के कारनामे और एक बड़ा नुकसान हमारा कि हमारी एलसीडी ख़राब हो गई है इसकी टीवी की। और ये कुछ हाल हुआ है, इतनी बड़ी हमारी स्क्रीन जो कि अब तबाह हो चुकी है, गरीबी में आटा गीला। और ये अब पता नहीं ठीक होती है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी यहाँ पर ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स। सो अभी हो रहे हैं जी कोई 9:30 हो रहे हैं मेरे ख्याल में। आज मैं थोड़ी लेट हो गई, वरना मैं उठ जाती हूँ। नाइल को छोड़ने के बाद मैं थोड़ा सा लेटती हूँ और फिर उसके बाद मैं उठ जाती हूँ 8:30 तक या फिर 8:45 तक। और मेरा जो मैक्सिमम टाइम है ना नाश्ता करने का, वो है 9:30। 8:30 से स्टार्ट होता है कि अगर मैं उठ गई तो मैं इतनी जल्दी कर लेती हूँ, वरना फिर मैं कर लेती हूँ क्या कहते हैं मैक्सिमम 9:30। उसके बाद नहीं, कभी हार्डली ऐसा होता है कि किसी वजह से 10 बज गए या मेरा काम आ गया, कोई ऑर्डर आ गया जल्दी सुबह का, तो अब सीरियस कि लेनी है डाइनिंग टेबल। और हमारी ख़राब हो गई है जी एलसीडी, और इसके बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि अब मेरे घर में केबल नहीं है। मैं हम यूट्यूब ही देखती हूँ, यूट्यूब पे ही सारी अब चीज़ें देखी जाती है। तो अब सोच में पड़ गए कि भाई डाइनिंग टेबल यहाँ पे हम अपनी एलसीडी, क्योंकि एलसीडी अगर चेंज भी होगी तो एक बार चेंज आप अगर कराएं तो फिर बार बार कोई ना कोई मसला आता रहता है, वो उस तरह से ठीक नहीं होती और बहुत महंगी ठीक होती है। जितने की ये ठीक होगी उतने में नहीं शायद आ जाए। तो अब नाउ वी आर थिंकिंग कि भाई क्या करें, पर डाइनिंग टेबल तो मुझे लेनी ही लेनी है, क्योंकि इतने टाइम से अटकी हुई है और एक बार अगर वो चीज़ नहीं ली ना फिर वो नहीं आने वाली। तो अब देखें, लेट्स सी। ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट और आज मैं खा रही हूँ बॉयल एग ब्राउन ब्रेड विथ जैम। बहुत अरसे बाद, यानी कि कोई 1.5 साल बाद मैं जैम खा रही हूँ।
कल भी मैंने खाया था और आज भी। जो मेरा मोटापा बढ़ा था ना, वो वाइट ब्रेड के साथ जैम और बटर लगा के मैं खाती थी। और बचपन से मुझे अच्छा लगता है जैम बटर साथ में कॉम्बिनेशन। पर अब दायरा जब से वेट लूज किया है तो एहतियात करनी पड़ती है। खाती सब हूँ पर लिमिट में खाती हूँ। बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह। तो ये चीज़ है। और इस ग्लास में मैं चाय से पीती हूँ, उसमें बहुत गर्म रहती है। मुझे गर्म चाय पीने की आदत है, मैं ठंडी नहीं पी सकती। तो उसमें गर्म रहती है। और आप लोग कैसी चाय पीते हैं? मैंने तो अक्सर लोगों को देखा है बिल्कुल ठंडी यख करके चाय पीते हैं। तो फिर चाय का फ़ायदा ही क्या हुआ? तो मैं गर्म पीती हूँ, इसलिए मैं ग्लास में डालती हूँ, गर्म रहती है। तो मुझे ज़ोएब ने एक सरप्राइज़ दिया था। ज़ोएब को ऐसे सरप्राइजेस देने नहीं आते, तो मिर्चें लग गई तो मैंने वो डाली है क्रश के लिए। तो जो चीज़ मुझे बहुत अरसे से चाहिए थी, बहुत अरसे से, वो ज़ोएब ने मुझे गिफ्ट करी। तो वो आप आगे जाके देखिए। और बस वहीं तक व्लॉग होगा, उसके बाद टाटा बाय बाय हो जाएगा। फिर आज मैं एक नया व्लॉग शुरू करूँगी, वो आपको कल या परसों देखने को मिलेगा। तो चल के आगे वाले क्लिप्स देखिए, मैं जब तक अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लूँ। ठीक है, टाटा बाय बाय। ये है वो सरप्राइज़ और आप लोग समझ ही गए होंगे इसके अंदर क्या है। और आप लोग को याद होगा, मैं इतने सारे व्लॉग्स में कहती आ रही हूँ कि मैं रेड वाले शूज़ ही पहनती हूँ, रेड शूज़ ही पहनती हूँ। तो ये शूज़ मैंने काफ़ी टाइम पहले पसंद किए हुए थे। और ख़ैर अभी जो है ना, ये तो ज़ोएब के शूज़ हैं। ज़ोएब को बहुत ज़्यादा शौक़ है भाई शूज़ का, कपड़ों का भी बहुत शौक़ है। पर इतनी शॉपिंग करते नहीं हैं, पर शौक़ है। पहले तो बहुत ही क्रेज़ की हद तक था। तो खैर ये रहे जी मेरे शूज़। और मैं काम कर रही थी, ज़ोएब ने बेड पे रख दी और मुझे आवाज़ दे के बुलाया कि यार बात सुनो। तो फिर जब लाइट ऑन करी, बेड पे देखा तो ये बॉक्स रखा हुआ था। और बस ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं आपकी। इंसान सोने हीरे मोती पे नहीं इतना खुश होता। हम जैसे लोग बाकी तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको सब कुछ भी मिल जाए तो वो तब भी नहीं खुश होते। वो नाशुक्रापन इंसान के अंदर एक रहता ही है। तो फिर मैं खुश हो गई क्योंकि मेरे शूज़ आ गए। ऐसा नहीं है कि मेरे पास और शूज़ नहीं थे। एक वाइट शूज़ मेरे पास आल्डो के थे, वो आपने शायद कभी देखे हों। वो मैं बहुत कम पहनती क्योंकि उसमें मेरा आगे थोड़ा सा ना पैर दबता है। वो भी शूज़ थे। एक मेरे पास अल्मास के शूज़ थे, तो वो तो हम जब पिकनिक पे गए थे तो पानी में सारे ख़राब हो गए थे। उसके बाद वो मैंने ठीक ही नहीं कराया उसका सोल, पर उसका सोल ठीक हो सकता है। और एक मेरे रेड वाले थे, टॉमी के खाला वाले, तो वही मैं ज़्यादा पहनती थी क्योंकि वो मेरे मोस्ट फेवरेट हो गए हैं। अभी भी मैं वही पहनूँगी। ये वाले ऐसे हैं कि इनकी हील्स काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि मेरी हाइट कम है, तो इसीलिए मैंने हील्स वाले ज़ोएब लेकर आए। और मैंने खुद भी बोला था कि मुझे थोड़े हील वाले चाहिए। यूजुअली मैं सैंडल्स वगैरह नहीं पहनती हूँ, मैं ऐसे जॉगर्स, कंफर्टेबल कपड़े और कंफर्टेबल शूज़। तो ये शर्ट ज़ोएब अपने लिए लेकर आए थे और मैं गुस्सा कर रही थी कि फिर वही वाले कलर्स लेकर आ गए। मुझे इतने बुरे लगते हैं ना ये डल कलर्स। मुझे वाइब्रेंट कलर्स अच्छे लगते हैं। इवन लड़कों पे भी वाइब्रेंट कलर्स अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैं इनके लेसेस डालने की कोशिश कर रही थी। ज़ोएब साहब एक्सपर्ट हैं। ज़ोएब ने कहा तुम छोड़ो, तुम नहीं करो, मैं करके देता हूँ। फिर पहन के देखो ये ठीक है। अब इसके साइज़ में भी ना एक इशू हो गया कि दिखने में तो बहुत बड़ा शूज़ लग रहा है। पीछे से ये खुला है पर जो फ्रंट है ना इसका, जब मैंने पैर डाला तो इसका पैर दब रहा था और मेरा दिल वहीं पे जो है ना वो चूर चूर हो गया कि ये एक्सचेंज कराना पड़ेगा। खैर ज़ोएब ने इसको एक्सचेंज कराने की कोशिश करी पर साइज़ नहीं था मेरे जो यूजली आता है ना साइज़ 36 या 37 आता है और 38 इसमें था नहीं। और हमें फ़ील भी हो रहा था कि 38 लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा लगेगा। तो खैर फिर मैंने वापस ही ये मंगवा लिया कि मैं एडजस्ट कर लूँगी। कौन सा रोज़ रोज़ हम बाहर जाते हैं, हफ्ते 2 हफ्ते में एक ही बार बाहर जाना होता है। सो अब मैं यहाँ पे ट्राई करके देख रही हूँ और अभी मेरी खुशी आप लोग चेक करिएगा जब मैं इसको पहन के खड़ी होंगी। तो फिर आगे आगे देखें, उसके बाद व्लॉग बस यहीं ख़त्म हो जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आपके साथ अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिरर में जाओ। ये यहाँ से क्यों खोले हैं? ये लोग जूते डाल के चेक करते होंगे ना। आगे से बंद हो रहे हैं, आप पीछे से खोले खोले। रोक के तो जाएगा। सही है। हाँ सही है।
ये रहे, हाँ, यस।